हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आरके चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि डीआई की आज सेकंड क्लास है और डीआई की पहली क्लास हम यूट्यूब पर ऑलरेडी डाल चुके हैं। और यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उस क्लास को देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं। डीआई को किस तरीके से करना है, डीआई के कितने प्रकार हैं, वो सारी अप्रोचें मैंने पहली क्लास में आपको बता दी। और उसमें हम बात कर चुके थे एक क्वेश्चंस की, जिसमें हमारा क्या था, पाई चार्ट का। और आज हम बात करेंगे पाई चार्ट के दूसरे क्वेश्चन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ नीचे जाइए और लाल बटन दबा दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। और अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमें बनाए रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का जो क्वेश्चन है वो ये है। आज का पाई चार्ट हमारा ये है और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन से बनेंगे वो सारे मैंने आपको लिख दिए हैं पहले, जिससे कि आपका भी समय बचे और मेरा भी समय बचे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं आज का पाई चार्ट क्या कहता है, ठीक है। आज हम बात करेंगे ये जो कहना चाह रहा है इस पाई चार्ट के माध्यम से, क्या कहना चाह रहा है। पहली चीज़ तो ये कि इसका टाइटल जो है नहीं लिखा है। टाइटल आपको एग्ज़ाम में लिखा हुआ मिलेगा। और टाइटल की अगर हम बात करें तो उसी टाइटल में लिखा होता है कि ये किस बारे में बात की जा रही है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पाई चार्ट के माध्यम से ये चीज़ें बताई जा रही हैं, ये उस वक्त की बात बताई जा रही है कि 1998 को एक परिवार है, उसके खर्च के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया? 1998 के एक परिवार है, उसके खर्च के बारे में आपको बताया गया, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। सर जो पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? खर्च को, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड कितने क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हमने ले लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि 1998 का कुल खर्च 46,000 रुपये था तो भोजन की मद में किया गया खर्च कितने रुपए था? ये आपसे पूछ रहा है। ये कह रहा है कि भाई अगर आपका टोटल खर्च 46,000 रुपये था तो ये बताइए कि आपने भोजन में कितना खर्च करा। समझ में आई? ये क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि भाई आपके पास, चलो 100% हम मानते हैं कि 46,000 रुपये है, मतलब आपने 46,000 रुपये खर्च करे। तो भोजन पर बताओ, भोजन पर कितने खर्च करें? तो भोजन पर सर आप कहोगे सर 23% करें, यानी वो यही तो कह रहा है कि 23% बताओ कितना रुपया। ये परसेंटेज में है, हमें तो रुपये में बताना है। तो 46,000 यानी 46,000 अपॉन दिए गए से भाग, पूछे गए से गुणा, 23 से गुणा, 100 से भाग। इससे सॉल्व करोगे 2 जीरो कट जाएंगे और 23 और 46 की गुणा करोगे तो क्या आएगा? 10,580। 10,580 रुपये उस समय खर्च किए, किस पर? भोजन पर, ठीक है। 23% का मतलब 10,580 रुपये। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो 46,000 रुपये का 23%, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट अगर इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो तो निकाल लेना, क्योंकि डायरेक्ट भी आ जाएगा आंसर। तो कुल मिलाकर जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 10,580 है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कहता है कि यदि कुल खर्च 46,000 रुपये था तो वस्त्रों और आवास पर कुल कितने खर्च हुआ? अब बात को ध्यान से सुनिएगा। इनका कहने का मतलब ये है कि आप 100% तो आप कह रहे हो कि 46,000 रुपये है, यानी कि हाँ ठीक है भाई। अब ये बताओ कि जो आवास है और जो वस्त्र है, इन दोनों पर कुल कितना खर्च हुआ है? तो इधर देखिए ज़रा, पाई चार्ट में देखें। ये वस्त्र और वस्त्र पर कहता है कि 10%, आवास है, आवास पर कहता है 15%, यानी कुल मिलाकर देखें तो 25% खर्च होता है। तो 25% की अगर हम बात करें तो ये कितना आएगा, यही पूछ रहा है आपसे। तो देखो, दिए गए से भाग और पूछे गए से गुणा 25, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, जैसे मन करे वैसे आप सॉल्व कर लीजिए।
तो 0 से 0 काट गए, अब बच्चे की गुणा कर दीजिए, 1 0 ऐसे ले लीजिए, 25 का 150, 150 का 0, हासिल लगा 15, 25 चौका 100 और 15 115, ठीक है। तो 11,500 रुपये उसने। चलिए इसी के साथ हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो कहता है कि आवास पर किए गए खर्च और शिक्षा पर किए गए कुल खर्च का अनुपात क्या था। यानी ये कह रहे हैं कि जो आवास पर खर्च करा है और शिक्षा पर जो खर्च करा है उनका अनुपात क्या है। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, आप गौर से देखें कि आवास कहाँ पर है। आवास ये है, तो आवास लिखें और क्या कह रहा है, शिक्षा। तो आप कहोगे सर आवास पर है 15% और शिक्षा कहाँ पर है, शिक्षा है 12%। तो सर इसी का रेशो तो पूछा है आपसे। मतलब यह है कि आप स्मार्ट काम करना यहाँ पर, कभी ऐसा मत करना कभी आवास निकालने लगो टोटल वैसे वैल्यू में और शिक्षा भी निकालने लगो वैल्यू में, तो आप निकालते रह जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना, आप डायरेक्ट निकालना। आवास 15%, शिक्षा 12%, कटेंगे कितना आएंगे, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, यानी जो अनुपात है कितना है, 5:4। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आवास और शिक्षा पर खर्च किया गया है उसका अनुपात 5:4 है। तो ध्यान रखना, इसको करने का जो तरीका है वो यही है। इससे अगर हटकर करते हो, अगर आवास का पहले निकालते हो खर्च, फिर शिक्षा का खर्च निकालते हो, फिर उनका रेशो निकालते हो, तो भाई आप गलत कर रहे हो। ठीक है, आप अच्छे हो और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे कुछ ही सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि परिवार का 1998 का कुल खर्च 46,000 रुपये था तो परिवार की बचत कितनी थी। ठीक है, चलिए, यानी ये कह रहा है कि 100% अगर आपके पास 46,000 रुपये हैं तो मुझे बताइए बचत कितनी थी। तो बचत आइए देखते हैं कितनी कर रखी थी इसने, 15%। यानी 15% का मतलब ये कह रहे हैं कितने रुपये थे, ये कह रहा है। दिए गए से भाग और पूछे गए से गुणा, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, बाकी बचे उनकी गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 1 0 ऐसे लिख दीजिए। 15 6 होते हैं 90, 90 का 0 हासिल लगा 9, 15 चौका 60 और 60 और 9 69, तो 6,900 रुपये की उसने बेचारे ने बचत कर ली। ठीक है, तो बचत करना जीवन के लिए ज़रूरी है, तो आप भी बचत किया करो। ठीक है, हर चीज़ की बचत कीजिए, समय की बचत कीजिए, अपने पैसे की बचत कीजिए, हर चीज़ की बचत कीजिए। तो देखिए ये थे आज के क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन लिए थे, और भी क्वेश्चन आपसे मतलब पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, मिनिमम 4-5 आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है एक पाई चार्ट देखकर। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपको इन क्वेश्चंस का नोट्स ऐसा मान के चलिए कि ये अगर आप कर लेते हो ना, मेरे साथ साथ अगर आप ये कर लेते हो तो आपको बहुत मदद मिलेगी, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत सफिशेंट रहेगी चीज़। तो आप, मेरा कहने का मतलब ये कि आप नोट्स बनाते रहिए। यदि आप नोट्स बनाते रहोगे तो आप जब क्लास देखने के बाद घर बैठ के जब रिवीजन करोगे तो उस वक्त ये बहुत मदद करेगी चीज़। पहले एक बार नोट्स बना लीजिए, उसके बाद किसी भी बुक को उठाना और DI के क्वेश्चंस को लगाना और मुझे बताने कि सर क्वेश्चन नहीं हो रहे या हो रहे, समझे। आई होप कि आप क्वेश्चन एक एक करके, मतलब एक को एक क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, आपको सिंगल क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए आप इन जितने भी लेक्चर हों हमारे DI के, जितने भी पार्ट डलें, उनके हर एक पार्ट को देखिएगा और अपने भाई बहन जितना भी हो सके फ्रेंड सर्कल, उन सभी में उन बच्चों तक, उन विद्यार्थियों तक ये पहुंचाना जिनको इसकी नीड हो। समझ आया?
चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि इसको आप देखोगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बस। थैंक यू।